आइए हम लोग जारी करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ, पश्चिम बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 1 क्लास 11। पहले 3 मुकरियों के ऊपर वीडियो बनाया जा चुका है। अब पार्ट 2 बाकी के 3। यहाँ एक मुकरी जो है वो डबल रिपीट हो गया है, दूसरा और चौथा वो रिपीटिशन हो गया है। तो मान लीजिए आपको 3 ही पढ़ना है, 3 ऊपर 3 नीचे। तो सबसे पहला, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी कै तन मन धन मूसै, जाहिर बातन मैं अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी से बुझावल बुझाती है और कहती है भीतर भीतर सब रस चूसै, यानी भीतर ही भीतर भारतीय समाज में सीधे साधे भोले भाले भारतीयों का सारा रस चूस लेने वाला वह कौन है? वह कौन है जो भारतवर्ष के भोले भाले सीधे साधे लोगों का सारा धन, उनका सारा तेज, उनका सारा ओज, उनकी सारी संपत्ति, उनकी सारी अच्छाई को अंदर ही अंदर चूस ले रहा है, सारा रस चूस ले रहा है। हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, हंस हंस के जब अंग्रेज भारतवर्ष में आए पहली दफ़ा व्यापार करने के नाम पर आए, और जब यहाँ व्यापारी के रूप में जब आए अंग्रेज, तो कैसे अपना व्यवस्था बनाएंगे, कैसे अपनी जगह बनाएंगे भारतवर्ष में? तो भारतीय लोगों के साथ बहुत ही मित्रवत व्यवहार करके, प्रेम से, मुस्कुराकर, व्यवहारिक तरीके से हंस हंस कर, फुसला कर, बहला कर, मीठी मीठी बातें करके भारतवासियों का तन भी लूट लिए, शोषण कर लिए, और उनका मन के ऊपर भी हावी हो गए। मन के ऊपर कैसे हावी हो गए? भाई भारतवासी जो दिखने में सांवले, काले, कलूटे, ठीक है ना, उनको गोरा, चिट्टा, लंबा, चौड़ा, दिखने में व्यक्तित्व इतना महान, ऐसा लगा जैसे ये हमसे उत्तम है, हमसे बेहतर हैं। तो हर बात भारतवासी उनकी बात मानने लगे। इस तरह से उनके मन पर, भारतवासियों के मन पर इनका राज हो गया। किसका? अंग्रेजों का। मन के ऊपर विजय बना लिए अपना, और मन के ऊपर जब विजय बना लिए तो तन को भी काबू में कर लिए, गुलाम बना लिए। जाहिर बातन मैं अति तेज, और हाजिर जवाबी करना कोई अंग्रेजों से सीखे, हर बात का एक अच्छा जवाब, जाहिर बातन। और एक बात ये भी जाहिर है कि इनके पास बात करने की कला, कुशलता बहुत ही अच्छे ढंग की थी। बेहतर ढंग से बात कर पाते थे, बेहतर समझा पाते थे, ठीक है ना, किसी भी बात को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से। आते आते ही सबसे पहले वो लोग भारत का भाषा सीख लिए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर जाकर सीख लिए, सीख कर वहाँ के लोगों के तन पर, मन पर काबू कर लिए, और बात में अति तेज हो गए, खूब तेज हो गए, भारतवासियों से कई गुना तेज, तर्रार। इसके बाद ये बताने के बाद पहली सखी दूसरी से पूछती है कि बताओ कौन है? तो दूसरी कहती है क्यों सखी सज्जन? हाँ सखी, क्या ये सज्जन है? क्या तुम जिसके बारे में कह रही हो ये सज्जन है? तो पहली सखी कहती है अरे नहीं, अंग्रेज। सज्जन नहीं है, ये कौन है? अंग्रेज हैं। यानी ऊपर जो 3 लाइनों में तुमने विशेषता देखा वो किसके बारे में था? अंग्रेज के बारे में। अब दूसरा, रूप दिखावत सर्वस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे, कपट कटारी जिय में हुलिस, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पुलिस। अब बात होने जा रही है पुलिस की। देखो कितने सुंदर मुकरियों में समझाया गया है। पहली सखी दूसरी सखी को बुझावल बुझाती है, कहती है बुझो तो जाने, रूप दिखावत सर्वस लूटे, ऐसा कौन है जो अपने रूप को दिखाकर, रूप दिखावत, अपने रूप को दिखाता है लोगों के सामने, और अपने आप का बाहरी आवरण, बाहरी रूप दिखाकर सर्वस लूटे, किसी को भी लूट लेता है। किसी भी आदमी को लूट लेना उसके लिए चुटकियों का काम है, अपना रूप रंग दिखलाकर। पुलिस तुम लोग पहले ही जान गए हो, है ना, वर्दीधारी पुलिस अगर सामने से आ जाए तो तुमको कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है, कुछ भी। फंदे में जो पड़े न छूटे, और उसके फंदे में जो पड़ जाता है उसको तो ये लोग धर दबोचते हैं, फिर वो छूटता नहीं है। कौन कौन सी धारा लगाएंगे, जो तो तुम्हारे ऊपर धारा लगा देंगे। एक रिवॉल्वर लेकर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे खाली करवा के, और हाथ पे उंगलियों का निशान ले लेंगे और लेकर बोलेंगे कि ये हमको डरा रहा था, धारा ये लगाओ, इसमें 10 साल की सजा, ठीक है।
उसके बाद एक तो फाइल तुम्हारे पॉकेट में डाल देंगे या मोड़ के पेपर, और कैमरा से फ़ोटो खींचेंगे और चलो फाइल निकालो पॉकेट से, निकालेगा दूसरा वाला पुलिस, पॉकेट से निकलेगा पेपर, ये भी धारा लगाओ, 2 साल और बढ़ाओ इसका सज़ा। कुछ भी कर देंगे, इनके फंदे में जो फंस जाएगा वो फिर छूट नहीं सकता है, चाहे जो कर दें। झूठ मूठ के बोल देंगे गाली दिया था, ये धारा लगाओ, 5 साल का और बढ़ाओ सज़ा। पुलिस के वर्दी पे हाथ उठाया है, मारने का ट्राई किया है, ये धारा और लगाओ। तो इनके फंदे में जो पड़ जाता है वो छूटता नहीं है। रूप दिखा के सब कुछ लूट लेते हैं और इनके फंदे में जो पड़ जाए वो छूटते नहीं हैं। कपट कटारी, जीएमए हुलिस। और कपट और कटारी बोलने का मतलब शोषण। कटारी, यहाँ तो कटारी काटने की बात नहीं हो रही है, शोषण, ठीक है ना। और कपट यानी धोखा, धोखाधड़ी और शोषण, ये इनका नीति है। जीएमए हुलिस और शरीर पर सुंदर कपड़ा, टिप टॉप डिल डॉल में रहते हैं। सार्जेंट वगैरह को देखे और रास्ते में, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि बसों में यात्रा कर रहे हैं हम लोग, बेमतलब का पुलिस ने रोक दिया, बेमतलब का, बस वाले ने कोई सिग्नल वायलेंस नहीं किया, फिर भी उसको रोक दिया गया, और रोक करके चलो लाओ 1000 रुपया दो। तो हुलिस का मतलब होता है हुलिया। हुलिया इनका इतना सुंदर रहता है ना, इतना अच्छा कपड़ा पहने रहते हैं, सूट बूट एकदम, कौन कौन सा वायरलेस, ये वो, बंदूक पिस्टल, काला बेल्ट, टोपी, सब चीज़ में एकदम पॉलिश शूज़, टिप टॉप में रहते हैं, जीएम में हुलिस। तो पहली सखी पूछती है दूसरे से, तो दूसरी जवाब देती है, क्यों सखी सज्जन, क्यों सखी आप कोई सज्जन की बात कर रही हैं क्या। अब पहली वाली कहती है, अरे नहीं, पुलिस, पुलिस की बात कर रही हूँ। अब तीसरा और आखिरी मुकरी, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। अब ये जो है ये भी इंटरटेनमेंट ही नहीं है, बल्कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ ज्ञान का भी बोध हो रहा है हम लोग को इसमें। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, हर चीज़ का नशा एक बार मान लिया जा सकता है कि छूट सकता है आदमी से, लेकिन एक ऐसी चीज़ है, बताओ, एक सखी दूसरे सखी से पूछ रही है, बताओ वो चीज़ कौन सी है जो मुंह लग जाए तो छूटती नहीं है। जब तक मुंह नहीं लगी रहती है तब तक हम लोग भी घृणा करते हैं, ओह शराब, ऐसे मुंह बनाएंगे। लेकिन कोई एक बार, 2 बार, 4 बार शायद पिला दे, और क्या पता शायद ये यहाँ जो बात लिखा है वो सबके ऊपर लागू होता है। मुंह में लग गया अगर एक बार तो फिर उसका नशा छूटता नहीं है। जाति मान धन सब कुछ लूटे, और एक बार जिस इंसान के मुंह लग जाता है वो चीज़, वो उसका जाति में कुल का नाम, खानदान का नाम भी डुबा देता है, पूरा जाति वंश का नाम भी डुबा देता है, उसका मान सम्मान, उसका मान सम्मान, इज्जत समाज में जो बनाया हुआ है, या उसके पूर्वज लोग जो बनाए हैं, या उसके भाई बहन जो सम्मान बनाए हैं, वो पूरे परिवार का सम्मान मिटा देता है। धन, रखा हुआ धन सब खत्म हो जाता है। काफ़ी महंगा मिलता है शराब, सस्ता जो मिलता है वो तो जल्दी ले जाता है ऊपर, जो महंगा वाला होता है वो थोड़ा सा टाइम लगाता है, लेकिन तुम्हारा पूरा धन ले लेता है। सब कुछ लूटे, सब कुछ लूट लेता है। पागल करी मोहि करे खराब, और जिसको इसकी लत लग जाती है वो आदमी एक समय ऐसा आता है कि शराब ना मिलने पर पागल जैसा व्यवहार करने लगता है, चोरी करने लगता है, पागल बन जाता है, और पूरी तरह से वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, उसका बुद्धि, विवेक, विचार सब खत्म, उसके अंदर से प्रेम खत्म, वो चोर बन जाता है, वो झूठा बन जाता है, मक्कार बन जाता है। क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। अब पहली दूसरी से पूछती है, बताओ तो जाने। दूसरी वाली कहती है, क्यों सखी, कोई सज्जन की बात कर रही हो क्या। तो कहती है, अरे नहीं, सज्जन नहीं है भाई, शराब है, शराब।